दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। एक कहानी महर्षि वेद व्यास की जन्म की कहानी है, जो अनोखी अनकही कहानियों में से माना जाता है। प्राचीन काल में सुगंधा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन में गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुगंधा ने एक दोने में अपना वीर्ज निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पंछी के पंजे से छूटकर जमुना में जा गिरा। जमुना में ब्रह्मा के श्राप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोनों में बहते हुए वीर्ज को निगल गई और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। दोस्तों, एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुगंधा के पास गया। महाराज सुगंधा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज रखा गया। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर जमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप में सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने जोग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए दैप्यान द्वीप चले गए। दैप्यान द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण दैप्यान कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वो वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब तक के लिए सबको जय श्री श्याम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।